बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन और साथ में टेस्ट टेबल 1.8 हम स्टडी करेंगे एंड द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 15 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल हम कहते हैं उन सब्सटेंसेस को जो एटम्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। एटम्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं उन सब्सटेंसेस को विच आर फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है और उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये आता कैसे है, जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, या अगर कोई लूज़ करता है मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। और इसी बेसिस पे मॉलिक्यूलर आयंस की भी दो टाइप्स हैं, जैसे कि आयंस की टू टाइप्स थी, केटाइन और एनाइन। इसी तरह से मॉलिक्यूलर आयन की भी दो टाइप्स हैं। केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं उन मॉलिक्यूलर आयंस को जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये मोर अबंडेंट होते हैं, मीन्स के केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनाइनिक। एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं उन मॉलिक्यूलर आयंस को जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है CH4 पॉजिटिव। CH4 मीथेन गैस का फार्मूला है। ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये एक मॉलिक्यूल है CH4, प्लस चार्ज आ गया तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया है, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। He हीलियम, हीलियम मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर भी जब चार्ज आता है तो ये हीलियम केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन बन गया। N2 नाइट्रोजन गैस का फार्मूला है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो नाइट्रोजन एटम होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है तो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस करता है। एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है CO3-2। CO3 कार्बोनेट का फार्मूला है, इसके ऊपर भी जब इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो इसके ऊपर चार्ज आ गया -2 का, तो ये एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है। अब फॉर्मेशन कैसी होती है, मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं इन अ डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की एक इस तरह से इस शेप की ट्यूब होती है। उसमें जब गैसेस रखते हैं, डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं, इसमें मीथेन गैस भी हो सकती है, नाइट्रोजन या हीलियम, कोई भी गैस वो फिल की है और उसको बम्बार्ड किया जाए विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनकी कोलिजन करवाई जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई एनर्जी के होते हैं, ये क्या करते हैं, इन गैसेस में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और ये जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, मीन्स के आयंस बन जाते हैं और उन आयंस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 15। यहाँ पे टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन का। इसमें स्टार्ट में हाईलाइटेड जो है ये है डेफिनेशन मॉलिक्यूलर आयन की, एंड देन इसके आगे से मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। एंड देन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन है, फर्स्ट है केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी है कि इफ़ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। दे मीन्स मॉलिक्यूलर आयन की बात जा रही है यहाँ पे कि इफ़ मॉलिक्यूलर आयन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज तो इनको केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन ये है कि इफ़ मॉलिक्यूलर आयन कैरी नेगेटिव चार्ज तो इनको एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। देन केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की यहाँ से यहाँ तक ये केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन में ही आएगा। इसमें लिखा है कि दे आर अबंडेंट, और फिर केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की ये एग्जांपल्स हैं 3, तो यहाँ से यहाँ तक केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन में ही आएगा। देन ये जो हाईलाइट किया गया यहाँ से यहाँ तक, ये आएगी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन में। इसमें बताया गया है कि मॉलिक्यूलर आयन्स कैसे बनते हैं इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ कम टू द टेबल 1.8, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। इसमें मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस बताया गया है। फर्स्ट, मॉलिक्यूल हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जैसे वाटर कंपाउंड है तो उसमें क्या होते हैं, बिट्स ऑफ वाटर कंपाउंड जो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले भी ये रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन कंपाउंड्स की, जो कि पूरा कंपाउंड प्रॉपर्टी शो करता है, वही उसके छोटे मॉलिक्यूल्स भी वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म बाय, ये कैसे बनते हैं, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मॉलिक्यूल। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो मॉलिक्यूलर आयन बनता है। इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन इस पर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है मॉलिक्यूलर आयन पे। मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये एटम्स से मिलकर बनते हैं।
और मोलिकुलर आयन कैसे बनते हैं? बाय आयोनाइजेशन ऑफ मोलिक्यूल। जब भी कोई मोलिक्यूल आयोनाइज होता है आयंस में कन्वर्ट होता है। मोलिक्यूल इट इज़ स्टेबल, इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ये स्टेबल होता है, बैलेंस्ड होता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी। रिएक्टिव स्पीशी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि ये किसी और एटम को दे सकता है, तो ये किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसको रिएक्टिव स्पीशी कहते हैं। इसी तरह से अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किसी भी और एटम के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन ले सकता है उससे, तो ये रिएक्टिव स्पीशी होता है। सो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक मोलिकुलर आयन एंड टेबल 1.8 and these topics are on page number 15 of your book. See you next time. Allah Hafiz.